पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भारतीय नवयुवकों को जोड़ा जा रहा है। भारत को दहलाने की रची साजिश तो आग बबूला हुई योगी का दिखा भयंकर रूप। अफसरों को फोन लगाकर तुड़वाई पाकिस्तान के शहजादे की कमर, मच गए हड़कंप। अब युवाओं के लिए आई बड़ी खबर, पाकिस्तानी गैंगस्टर को योगी ने दिया सबसे बड़ा झटका। सोशल मीडिया के जरिए जेनजी को फंसाने के खेल में दिया बाबा ने चकमा। कैसे टूटा नेटवर्क, वीडियो में जानिए हर एक बात। जो भारत की तरफ आंख उठाएगा उसका पूरा नेटवर्क मिट जाएगा, ये कहना गलत नहीं होगा। यूपी से कुछ ऐसा ही संदेश जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर योगी ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। जिस नेटवर्क के जरिए युवाओं को सोशल मीडिया पर फंसाया जा रहा था, उन्हें पैसों और झूठे सपनों का लालच दिया जा रहा था, उसी नेटवर्क के खिलाफ यूपी पुलिस, एटीएस और एसटीएफ ने ऐसा शिकंजा कसा है कि पाकिस्तान तक हलचल मच गई है। आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। अब तक 12 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 52 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। यही वजह है कि इस कार्रवाई की चर्चा यूपी से लेकर दिल्ली तक हो रही है। दरअसल जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान से संचालित ये नेटवर्क सोशल मीडिया को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहा था। युवाओं से संपर्क किया जा रहा था, फिर उन्हें अलग अलग तरह से लालच दिए जाते थे। शुरुआत में छोटे छोटे टास्क दिए जाते थे ताकि उन पर भरोसा बनाया जा सके। इसके बाद उन्हें कथित तौर पर ऐसी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश होती थी जिनका मकसद देश में डर और अस्थिरता फैलाना था। जांच एजेंसियों का दावा है कि नेटवर्क के लोग धार्मिक नेताओं, राजनीतिक हस्तियों और पूर्व मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों और पुलिस कर्मियों तक को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस नेटवर्क का काम सिर्फ ऑनलाइन बातचीत तक सीमित नहीं था। आरोप है कि युवाओं को पहले रेकी करना, पोस्टर लगाना, धमकी देना और पेट्रोल बम जैसी छोटी घटनाओं के जरिए तैयार किया जाता था। इसके बाद उन्हें और बड़ी साजिशों में इस्तेमाल करने की योजना थी। यही वजह रही कि जब खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी मिली तो बड़े स्तर पर कार्रवाई का फैसला लिया गया। 26 मई 2026 को यूपी पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर बड़ा संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। इस अभियान में करीब 175 संदिग्ध लोगों को चिन्हित कर उनकी जांच कराई गई। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई। डिजिटल चैट, सोशल मीडिया रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर पूरे नेटवर्क की परतें खुलती चली गई। इसके बाद अलग अलग जिलों में मुकदमे दर्ज किए गए और गिरफ्तारी का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भारतीय नवयुवकों को जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं इसकी विशिष्ट इकाई एटीएस एवं एसटीएफ द्वारा इस नेटवर्क के विरुद्ध स्वविकसित एवं महत्वपूर्ण केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त आसूचनाओं को विकसित करते हुए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न तिथियों में प्रदेश में अब तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत कराते हुए कुल 52 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों से पिस्टल, जिंदा कारतूस, चाकू, ज्वलनशील लिक्विड, आपत्तिजनक पोस्टर आदि भी बरामद किए गए। पाकिस्तान में बैठकर यूपी को अस्थिर करने का सपना, लेकिन बाबा के एक्शन ने पलट दिया पूरा खेल। सुरक्षा एजेंसियों ने दिखाई ऐसी ताकत कि मच गया पाकिस्तान तक हड़कंप। 2027 चुनाव से पहले कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर बड़ा संदेश, क्या बीजेपी बनाएगी इसे सबसे बड़ा मुद्दा? शुरू हुई अब सियासी गलियारों में इस पर नई चर्चा। इस पूरे मामले की सियासी गलियारों में भी चर्चा तेज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे तेज हो रही है। बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था, माफिया और आतंक के खिलाफ कार्रवाई को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनाई जा रही। ऐसे में पाकिस्तान से जुड़े कथित नेटवर्क पर हुई इतनी बड़ी कार्रवाई को पार्टी अपनी मजबूत शासन और सख्त सुरक्षा नीति के उदाहरण के रूप में जनता के सामने रख सकती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चुनावी माहौल में सुरक्षा, राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे हमेशा से प्रभाव डालते हैं और ये कार्रवाई भी उसी बहस को और तेज कर सकती है। बड़ी बात यह भी है कि यूपी पुलिस ने गृह मंत्रालय से शहजाद भट्टी नेटवर्क और उसके सदस्यों को आतंकी घोषित करने का आग्रह भी किया है। वही स्वतंत्रता दिवस से पहले चलाए गए एक और अभियान में 62 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई थी। यानी जांच अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि एजेंसियां लगातार नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आखिर में सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को अब साफ संदेश मिल चुका है? क्योंकि योगी सरकार ने दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी किसी भी गतिविधि के खिलाफ कोई जगह नहीं है। 12 मुकदमे, 52 गिरफ्तारियां, 175 संदिग्धों की जांच और लगातार चल रही कार्रवाई ने साफ कर दिया
कि इस बार निशाना सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क की कमर तोड़ना है। और यही वजह है कि आज यूपी से लेकर दिल्ली तक एक ही चर्चा है कि बाबा का हथौड़ा चला है और इस बार सीधा नेटवर्क की जड़ पर चला है। 2027 चुनाव से पहले यह कार्रवाई सुरक्षा का संदेश भी है और राजनीतिक तौर पर एक बड़ा संकेत भी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की और कितने बड़े खुलासे सामने आते हैं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहां आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।